ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आपके साथ उपस्थित हूं इस सप्ताह अर्थात 10 से 16 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। और आज अभी आश्रम में हूँ, कल निकलना है यहाँ से, तो सोचा कि क्यों ना भगवान शिव का दर्शन भी आप सभी को साथ में हो और यहीं से जो है वह राशिफल दिया है। तो इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। राशिफल प्रारंभ करने से पहले अमेरिका से सिंधु फैमिली ने $300 का सहयोग भेजा है मूर्ति स्थापना मंदिर निर्माण के लिए, और विष्णु भगवान की मूर्ति के लिए, विष्णु लक्ष्मी मूर्ति के लिए। तो इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं लिख कर नहीं बोलता हूँ, कई बार तो चीज़ें भूल जाती हैं, और आज भी मैंने सोचा कि ग्रहों की स्थितियाँ देख लूँ कि क्या है और उसके अनुसार आपको राशिफल आज बता दूँ सीधे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आपको अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर, न्यूमरोलॉजी सिस्टम, इन सबको आप आधार ना बनाया करें, और आप केवल और केवल लग्न राशि को आधार मानकर ही आप मेरे राशिफल को जाना करें और माना करें। दूसरी बात, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करिए। कभी भी कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपने राशि, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, फिर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तब उस पर आप पहुंचे। आप केवल राशिफल सुनकर से, बहुत से लोगों का मैं देखता हूँ आता है, गुरुजी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, अपना राशिफल बताइए, मुझे कोई बड़ा काम करना है, मुझे राशिफल बता दीजिए, आपका राशिफल लेट हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, राशिफल सुनकर कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, अन्यथा बाद में आप पछता सकते हैं, क्योंकि राशिफल अंतिम नहीं होता है। और हम लोग इसको एक सामान्य आधार पर, जैसे अब इस सप्ताह का मान लीजिए जो मैं राशिफल लेके चल रहा हूँ, तो 10 से 16 अप्रैल है, मध्य को हम लोग लेते हैं, लगभग 9 की स्थितियां मध्य में क्या है। सूर्य उच्च का होगा, अपनी उच्च राशि में जा रहा है। मंगल 13 या 14 को पहुंच रहा है वृषभ राशि में। बुध वक्री है, गुरु वक्री है, शुक्र वक्री है, शनि वक्री है, 4 ग्रह रेट्रोगेट हैं इस समय। तो ऐसी स्थिति में बेहतर हो कि आपकी क्या दशा है, अंतर्दशा है, उसका अच्छे से विश्लेषण करा लें और फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। केवल राशिफल को जानकर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, कोई डिलीवरी कराने जा रहे हो बच्चे का, या संतान के लिए सोच रहे हैं, नौकरी बदलने जा रहे हो, तो उसको आधार मत माना करिए। ये सामान्य एक है, सामान्य चीजें देखनी हो तो आप इसको आधार मान सकते हैं। अब एक एक करके राशियों की बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे सभी राशियों के लिए। देखा जाए तो शुक्र अभी हो चुका है, सूर्य भी एक सप्ताह हो चुका हो जाएगा, मंगल जाएगा शुक्र की राशि में, गुरु बुध की राशि में है, और 4 ग्रह जैसा मैंने बताया कि रेट्रोगेट है, वक्री है, अर्थात उथल पुथल रहेगा सभी राशियों के लिए, केवल मेष की मैं बात नहीं करूँ। कोई बड़े निर्णय सप्ताह लगभग आधे से ज्यादा लोगों के लिए असंभव से रहेंगे। सप्ताह ये टलने वाला होगा, इसमें काम बहुत नहीं होंगे, जो चल रहा है वो चलेगा, तो नहीं चल रहा है वो नहीं चलेगा। तो इस तरह का कुछ सप्ताह बनने जा रहा है। अब एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। मेष वालों की बात अगर किया जाए तो इस सप्ताह अगर मैं देखूं तो आय के मामले में स्लो प्रोसेस रहेगा, धीमी होगी आय, या हो सकता है कि होते होते रुक जाए, रुकने की भी स्थिति कुछ लोगों के लिए बन सकती है। और कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावट काम हुआ करेगी, कुछ न कुछ रुकावट होगी। हालांकि इस समय बहुत तेज ऊर्जा रहेगी और बहुत तेज डिसीजन लेना चाहेंगे, बहुत उतावलापन रहेगा आपके अंदर। आप सोचेंगे कि हर काम बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी हो, लेकिन जल्दी बहुत काम होने वाले हैं नहीं सप्ताह। कुछ नहीं होने से जब आप जल्दी उताहट में रहेंगे तो कुछ नकारात्मकता भी आपके अंदर आएगी, यानी बहुत जल्दी निगेटिव भी होंगे चीज़ों से। ये काम करने जा रहे हैं, नहीं हुआ, चलो छोड़ो दूसरा करते हैं, कुछ इस तरह का भाव इस सप्ताह उत्पन्न होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि जब मन में बहुत द्वंद हो, मन में बहुत किसी प्रकार की उथल पुथल हो, तो बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय जो है वह कुछ न कुछ हमेशा बदलता रहता है और ये बदलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में यदि मैं देखूं तो कहीं से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यदि नौकरी पेशा के प्रयास में है तो कोई शुभ समाचार आपको सप्ताह के अंतिम भाग में मिल सकता है। मध्य का भाग थोड़ा नकारात्मक रहेगा, वहाँ थोड़ा बचकर आपको चलना है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। संतान के लिए भी यह सप्ताह बेहद खतरनाक है। मेष वाले लोग, क्योंकि मंगल जब वृषभ में आएगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम पर जा रही है। पंचम पर राहु पहले से बैठा
योग है जिस कारण अंगारक योग बनेगा। तो जिन लोगों की, जो लोग मेष लग्न के हैं और महिलाएं हैं विशेषकर, और यदि संतान की इच्छा है तो भाई थोड़ा सतर्क रहिएगा, कुंडली वगैरह दिखा लीजिए, या मेडिकल सपोर्ट जो भी, कहीं कोई जरा भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो लापरवाही मत कर दिएगा, क्योंकि वहाँ हानि हो सकती है। शिक्षा एजुकेशन में रुकावट का योग बनेगा, क्योंकि अभी मन चंचल रहेगा, मन जो है वह स्थिर नहीं रहेगा, और आप सोचेंगे खूब, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कल ये करूँगा। विशेष करके शिक्षार्थियों के लिए, शिकाया विकाया की एजुकेशन, तो मैं तो बोलता हूँ शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए बोलता हूँ, लेकिन इस बार विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो कंपटीशन देने वाले लोग हैं, वो ख्याली पुलाव खूब बनाएंगे, खूब मन में इच्छा बढ़ेगी, लेकिन अंत में हो नहीं पाएगा, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। तो आप इसके लिए मन को स्थिर करिए और फिर तैयारी करिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सतर्कता बरतनी है, लीवर संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है इसको लेकर, और ये बनी रहेगी, आप सतर्क रहिए। प्लस पॉइंट खाली एक देख रहा हूँ, उत्साहित रहेंगे, जल्दी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, निगेटिव होंगे भी तो बहुत कम समय के लिए, और बहुत जल्दी फिर उससे आप उबर जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूँ तो आपके लिए यदि देखा जाए तो इनकम के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, अचानक कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग व्यापार में हो, विशेष करके ऐसे लोग जो शुक्र संबंधी ही व्यापार या काम में हैं, गारमेंट के वर्क में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो यह लाभ का सप्ताह मैं देख रहा हूँ। बड़ों से विवाद से बचिएगा, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, पारिवारिक सुख में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। और यदि दूर की यात्रा करते हैं, कहीं से दूर कोई यात्रा का योग बन रहा है तो वह करिए, वहाँ से आपको निश्चय लाभ मिलेगा और आपको सफलता कुछ न कुछ मिलेगी। केवल जो नकारात्मक दिख रहा है इस सप्ताह मुझे, वह पारिवारिक सुख में कुछ कमी नजर आ रही है, वहाँ आपको संभल कर चलना होगा। वहाँ आपको कोई वाद विवाद घर परिवार में हो सकता है। पैतृक यदि कोई संपत्ति की इच्छा रखे हुए हैं तो हो सकता है वहाँ से आपको निराश होना पड़े, वहाँ से आपको सफलता ना मिले। लेकिन कार्य, व्यापार, नौकरी, आय के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और हाँ, सप्ताह के मध्य में कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, कोई जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कहीं कोई अच्छी बात हो सकती है। प्रेम संबंध कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ इस तरह का सप्ताह बना हुआ है। मिथुन वालों की बात की जाए, भाई मिथुन, कन्या, मीन, इन वालों का समय लगभग ठीक चल रहा है इस समय। अगर देखा जाए तो कोई बहुत प्रतिकूल ग्रह की दशा या अंतर्दशा ना हो इस समय, कोई खराब ग्रह ना हो, कुंडली में बहुत खराब स्थिति ना हो, तो इस समय आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। कहीं तरक्की का योग बन रहा है, प्रमोशन का योग बन रहा है, ट्रांसफर का भी योग बना हुआ है। यदि ट्रांसफर होता है तो वह अच्छे के लिए होगा, आपके हित में रहेगा, और यदि ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसे ले लीजिए। बड़े भाई को कुछ कष्ट हो सकता है, आपके बड़े भाई को कुछ परेशानी का योग बन रहा है, तो अपने भाई के प्रति सावधान रहिए या उनको सावधान करिए। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं यात्रा में है, कोई डिस्प्यूट है, तो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ परेशानी नजर आ रही है। इस समय आप भी थोड़े वाद विवाद के लिए एग्रेसिव रहेंगे, कुछ एग्रेसिवनेस रहेगा आपके अंदर, आप इस समय किसी को समझेंगे नहीं, तो क्योंकि कोई है तो है, मेरा क्या कर लेगा, इस तरह का भाव आपको अंदर रहेगा। अहम ब्रह्मास्मि का भाव रहेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की सोच आपके अंदर बनेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम हैं तो बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग भी तो कुछ हैं, तो और बाकी लोग हैं इसलिए हम हैं। तो ये भाव अगर अंदर रहे तो कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा वाद विवाद से बचिएगा, अपने बड़े भाई का ध्यान रखिए। बाकी मामलों में यह सप्ताह अच्छा है। विवाह के लिए समय यह उपयुक्त नहीं है। यदि कोई विवाह प्रस्ताव आ रहा है तो बेहद सोच समझकर फैसले आपको लेने चाहिए, वहां पर कोई कठिनाई आपको आ सकती है। अब बात करते हैं कर्क वालों। कर्क वालों के लिए इस समय सेविंग करना बहुत कठिन होगा, धन बचा नहीं पाएंगे। आय तो होगी लेकिन बहुत तेजी से जाएगी, और कहीं न कहीं उस
धन के जाने में आपके गलत निर्णय उसके जिम्मेदार होंगे। आप गलत निर्णय ले लेंगे, उत्तेजना में निर्णय ले लेंगे। जैसे कोई आकर आपको उकसा देगा, आपको क्रोधित कर देगा और आप बहुत अधिक कोई चीज आप गलत फैसला ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं बिजनेस में है, कहीं पार्टनरशिप में है, कोई आपको उकसा दिया कि तुम ही सब लिए जा रहे हो, तो आप गुस्से में आकर साइन कर देंगे, ठीक है मेरा कोई मतलब नहीं, तुम ही ले जाओ सारा। इस तरह के फैसले आप लेकर अपना सब कुछ गंवाने का योग बन रहा है। भाई जो लोग कुछ बड़ी सब पे लागू नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के सामने इस सप्ताह कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस में गुरु, राहु और मंगल का योग बन रहा है। अर्थात बहुत तेज उत्तेजना, गुस्से में आकर सब कुछ छोड़ देने की भावना, थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। कुछ कड़ा भी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की भी कुछ स्थिति बन रही है, तो थोड़ा अपने बॉडी पर आपको नियंत्रण रखना है। इस समय पराक्रम है, ज्ञान है, शिक्षा है, फिर भी मन उदास रहेगा, कहीं न कहीं कहीं कुछ उदासीनता रहेगी, काम में कुछ शिथिलता बरतेंगे। हालांकि एक चीज अच्छी है इस समय अगर देखा जाए कि बड़ों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, गुरुओं का सहयोग मिलेगा। जिनको आप गुरु भाव में जानते हैं, मानते हैं, उनका सहयोग मिलेगा, वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो अपने कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने माता पिता, अपने करीबी मित्र या किसी को गुरु मानते हो तो उससे परामर्श लेकर आप काम करिएगा, तभी आप सबका सही निर्णय ले पाएंगे। अन्यथा हानि होने का संकेत बन रहा है। हानि बहुत प्रबल रहेगी, पारिवारिक मामलों में सुखी रहेंगे, जीवन साथी का जो है वह अच्छा सहयोग मिलेगा। तो यदि कोई फैसला, अब एक और चीज जोड़ दे रहा हूँ, आगे जो दिखाई पड़ा है कि यदि कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने जीवन साथी का भी सहयोग ले लीजिए। पति हो तो पत्नी का, पत्नी हो तो पति का, तो आप अच्छा वो ले पाएंगे, सहयोग ले पाएंगे और प्रेम संबंध बहुत अच्छा बनेगा इस समय। और पारिवारिक मामलों में सुख की अनुभूति करेंगे आप, बहुत सुख, आपको समृद्धि की अनुभूति इस समय पारिवारिक मामलों में होगी। व्यक्तिगत जीवन प्रसन्नतापूर्वक रहेगा। कर्ज का नाश होगा इस समय, जो लोग भी कर्ज लिए होंगे उसको नाश होगा, लेकिन दुर्घटना से बचिए। इस समय दुर्घटना का योग बन रहा है, हो सकता है कमर के नीचे कहीं चोट लग जाए, कहीं फ्रैक्चर हो जाए, कहीं हड्डी टूट जाए, तो थोड़ा संभल जाइए और भगवान शिव को थोड़ा जाकर जल चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो जहाँ है वहीं से ध्यान कर लीजिए, बड़ी राहत मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो भाई लाभेश, आयेश, बकरी, हालांकि भाग्य स्थान पर है लेकिन बकरी है। राहु लग्न में, मंगल चतुर्थ भाव में, लग्न पर दृष्टि, मंगल की लग्न पर दृष्टि सिंह राशि और केतु भी केंद्र में, तो भीषण चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। भीषण तेज चोट लगने की संभावना बन रही है। कहीं यात्रा में बहुत सावधान रहिए, कहीं दूर की यात्रा करनी हो, कोई खतरनाक यात्रा करनी हो, बहुत चढ़ाई का यात्रा हो, तो घर से खूब अच्छे से थोड़ा मोड़ देकर निकलिए, भगवान शिव को प्रणाम करके निकलिए, महाकाल को प्रणाम कर लीजिए और तभी निकलिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की तगड़ी संभावना बन रही है। दूसरी बात, क्रोध बहुत तेज आएगा, अचानक बहुत तेज क्रोध आने की संभावना है। जिनको भी इस तरह की समस्या हो, जिनको क्रोध बहुत तेज आता हो, वो थोड़ा मेडिटेट किया करें और गर्म चीज ना खाया करें। जरूर थोड़ा मेडिटेशन किया करिए, थोड़ा ओम की चैंटिंग किया करिए, उससे क्रोध पर नियंत्रण होगा। राहु संबंधी दान देना, यदि राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आपको चाहिए कि आप राहु संबंधी दान अवश्य करें। शनिवार को या बुधवार को या किसी भी दिन शनि के होरा में, क्योंकि सभी दिनों की होरा सभी दिन आती है। जैसे अगर आज रविवार है तो रविवार में सारे दिनों की होरा आती है। रविवार में रविवार की होरा भी रहेगी, सोम की भी रहेगी, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबकी होरा रहेगी। तो आपको चाहिए कि किसी भी दिन है, जब मेरा वीडियो सुने और आप जिस दिन भी आप मेरे वीडियो को सुने, अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है आपको, तो आप राहु संबंधी दान अवश्य कर दें इस सप्ताह, ताकि राहु शांत हो। इसके साथ देखो तो भाग्य बहुत प्रबल है। भाग्य प्रबलता के कारण कोई नया अवसर और पदोन्नति का योग बन रहा है, कहीं कोई काम में उन्नति मिलेगी। सोच क्रोध जरूर रहेगा, आवेग जरूर रहेगा, लेकिन बड़ा स्पष्ट सोचेंगे और इस समय सलाह बहुत अच्छा देंगे आप लोगों को, बड़ी ईमानदारी से आप सलाह देंगे और खुले मन से चीजों को स्वीकार करने की क्षमता होगी आपके अंदर। कई बार क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ चीजें नकारात्मक हैं, लेकिन हम उसको खुले दिल से स्वीकार नहीं करते।
इस समय एक अच्छी बात आपके साथ है कि यदि आपकी कमी कोई बताएगा, ठंडे दिमाग से बताएगा, प्रेम से बताएगा, तो उसको आप खुले दिल से स्वीकार करें और उसको ठीक करने का आप प्रयास करें। तो यह बहुत अच्छी मैं बात देख रहा हूँ। दूसरी, आय लगभग मध्यम बनी रहेगी, बहुत नुकसान या बहुत कुछ प्रॉफिट होने का योग नहीं बन रहा है। हाँ, उन्नति का योग जरूर है, मान सम्मान का योग जरूर है और कहीं कोई शुभ समाचार इस सप्ताह मिल सकता है, केवल शारीरिक चोट चपेट यदि मैं छोड़ दूं तो। कन्या वालों की बात करता हूं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो शुभ समाचार का योग लगातार बना हुआ है, लेकिन यदि कोई शादी विवाह की बात चल रही है, सारे ग्रह वक्री हैं, तो वो टलेगा, उसको जल्दी फाइनल नहीं होगा। योग बना हुआ है, चर्चा होगी, दृश्य भाव में रहेगा, दिखेगा लेकिन होगा नहीं जल्दी, क्योंकि शुक्र सप्तम में हो चुका है, गुरु भी लग्न में हो चुका है, बुध और बुध अष्टम में चला गया। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा बुध के अष्टम में जाने से होता क्या है, लग्नेश अष्टम में मतलब काम नहीं बनेगा, खूब मेहनत होगी, खूब चर्चा होगी, खूब प्रयास होगा। और यह केवल शादी ब्याह के लिए नहीं, यह नौकरी के लिए भी, यह व्यापार के लिए भी, यह कार्य के लिए भी है। तो इंटरव्यू देने जाएंगे, खूब अच्छा इंटरव्यू होगा, लेकिन वहाँ से कॉल नहीं अभी आएगी, अभी उसमें थोड़ी विलम्ब है, रुक कर उसमें कॉल आएगी आपको। तो ये देखो तो व्यस्त रहने वाला सप्ताह है, चीजें दिखाई पड़ेंगी, काम खूब करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेंगे, लेकिन कोई बहुत रिजल्ट आ जाए उस तरह का सप्ताह नहीं। अगर स्पष्ट बात करो, तोड़े कैसे इसको? बुध का प्रभाव, भगवान गणेश, काम सबके लिए कह रहा हूं, यदि काम रुक रहा है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें काम नहीं बन पा रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉल नहीं आ रही, काम करना, व्यापार करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बात बन नहीं रही है, एक ही तोड़ सकता है रुकावट को, चाहे किसी भी तरह का प्रभाव हो, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश की आराधना, अनुष्ठान, भगवान गणेश संबंधी दान यदि आप करते हैं लगातार, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और जो भी बाधा है वह दूर होगी। तो आपके लिए यह मेरी सलाह है। शिक्षा के मामले में केवल शिक्षा के मामले में रुकावट का योग है। तो यदि कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावट है, यदि रिजल्ट आने वाला हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, शनि संबंधी दान कर लीजिए, क्योंकि वो शायद आपके पक्ष में ना आए। तो कुछ इस तरह का योग बन रहा है, कुछ वहाँ कुछ बाधा दिखाई पड़ रही है मुझे, और कुछ न कुछ कठिनाई वहाँ पर आपको उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा शिक्षा के मामले में आप संभल कर और थोड़ा प्रयासों को, और अगर तैयारी करनी है आगे कोई एग्जाम आने वाला है, थोड़ा अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे इस सप्ताह। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो अपने सहयोगी या अपने जीवन साथी, सहयोगी या जिसके साथ काम कर रहे हो, साझेदारी में, पार्टनर्स के साथ यदि मिलके चलते हैं तो बड़ा लाभ होगा इसका, और बड़ा अच्छा इस समय योग बन रहा है काम का। तो नए व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा समय, आप नया व्यापार यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर डालिए, क्योंकि इसमें आपको लाभ मिलेगा और कुछ अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। और दूसरी चीज यदि देखो तो अचानक बड़ी इनकम हो जाए, कहीं से बड़ा धन आ जाए, कोई बड़ा प्रपोजल आ जाए, इस तरह का भी योग बन रहा है। पैसा वाला खर्च हो सकता है वह, लेकिन आय झटके से अधिक होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ समय, आने वाला 10-15 दिन हो सकता है कि बहुत लंबा ना हो, लेकिन कुछ नोक झोंक की संभावना इस सप्ताह जरूर बन रही है। तो हो सकता है कहीं कुछ तकरार हो, बड़ी तकरार की संभावना नहीं है, टूटने की संभावना नहीं है, लेकिन छोटे मोटे नोक झोंक प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव या कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। लंबा नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तकरार होगा। करीबी धोखा दे सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा, बहुत रिलाई मत करिएगा। अपने करीबी लोगों से कुछ वाद विवाद की संभावना बन रही है, या वहाँ अगर आप कुछ भरोसा कर रहे हैं तो संभवतः निराश होना पड़े, वहाँ से कोई सफलता भी नहीं मिलेगी। विशेष करके कजिन, चचेरे भाई बहन हो या मित्र हो, बहुत करीबी जिनके ऊपर बहुत अधिक भरोसा करते हो, वहाँ से हो सकता है कि आपकी उम्मीद बहुत फले फूले नहीं। कुछ धार्मिक काम आप करने में ये नहीं कहता कि आप किसी धर्म, कोई भी धार्मिक, जिस भी धर्म के आप, कुछ धार्मिक काम या कुछ सामाजिक काम जरूर करिए, उससे कुछ जो अवरोध हैं वह दूर होंगे। थोड़ा धार्मिक या सामाजिक कार्य में अपना समय दीजिए, या तो पैसा नहीं है तो समय दीजिए, समय नहीं है तो पैसा दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं से आपकी अपनी चीजें उसमें लगनी चाहिए,
यह मेरी सलाह है, तभी और बेहतर इस सप्ताह का आनंद आप ले पाएंगे। वृश्चिक वालों की बात करता हूँ। वृश्चिक वालों के लिए मैं देखूं तो बड़ों से वाद विवाद का लगातार योग बन रहा है और वह अब और प्रबल होगा। अपने पिता, अपने से उच्च अधिकारी, इन लोगों के साथ कुछ वाद विवाद का योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन तो थोड़ा वाद विवाद को बचाइए किसी प्रकार से, क्योंकि बुद्धि बल बहुत अच्छा है इस समय। आप सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, तो दोनों ही तरफ आप स्विंग आपका मूव कर सकता है। तो और दोनों तरह से आप बात कर सकते हैं, जहाँ खड़े होकर बात करने की जरूरत है वहाँ खड़े होकर बात कर लेंगे, जहाँ झुकने की जरूरत होगी वहाँ झुक के आप बात कर लेंगे। तो इस तरह की टेंडेंसी सप्ताह रहेगी आपकी, तो उसका लाभ उठाइए और बड़े लोगों से मत उलझिए, वहाँ हानि हो सकता है। इस समय प्रेम बहुत प्रगाढ़ होगा वृश्चिक वालों के अंदर, जैसे कहते हैं ना प्रेम की धारा बहती है बसंत ऋतु की तरह, वैसे वृश्चिक वालों के अंदर इस समय खूब प्रेम की धारा फूटेगी, बहुत प्रेम करेंगे, चाहे प्रेमी हो तो भी और पति पत्नी हो तो भी। वृश्चिक लग्न जिसका है वो अपने साथी को खूब प्रेम करेंगे, खूब प्रेम की धारा इस समय बहेगी। तो ये एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ा समर्पण का भाव बनेगा। शिक्षा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। संतान के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह है, कहीं से आपको सुख की अनुभूति होगी, संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। कुल मिलाकर देखो तो अच्छा सप्ताह है, केवल बड़े अधिकारियों से बचे रहिए और हाँ, अपने पिता यदि बीमार हो तो थोड़ा उनका विशेष देखभाल करिए, क्योंकि वहाँ कुछ कष्ट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धनु वालों की बात कर रहा हूँ। धनु वालों का समय यदि कुल मिलाकर देखो तो अच्छा ही चल रहा है, विशेष करके यदि धर्म के राह पर है, धर्म के राह पर यदि है, सामाजिक कार्य में है, किसी रिलीजियस काम में है, किसी भी कोई भी ऐसे काम में जिससे सामाजिक जीवन प्रभावित होता हो, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इस समय। बुद्धि बहुत प्रखर रहेगी, बहुत तर्क शक्ति इस समय बहुत अच्छी है। कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है तो आप दे डालिए, इस समय क्वालिफाई कर लेंगे। इस समय तर्क शक्ति इतनी अच्छी है और होने वाली है कि आपको कोई इस समय निरुत्तर नहीं कर पाएगा। तो इस अच्छे समय का लाभ उठाइए। ज्ञान के बल पर भाग्योदय का योग बन रहा है, यानी बुद्धि से भाग्योदय होगा। संतान को थोड़ा बहुत कष्ट जरूर है इस समय, लेकिन फिर भी संतान सहयोगी रहेगी और आपको संतान से लाभ हो सकता है। जो लोग इस समय संतान की इच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी समय उनके लिए समय थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम मैं कहूँगा, उसके लिए समय मध्यम है। थोड़ा यदि कुंडली में मंगल खराब हो तब तो इस समय प्रयास नहीं करिए, या उस तरफ दिशा में मत कोई एफर्ट करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें हानि हो जाए। लेकिन बाकी मामलों में समय काफी अच्छा है। इस समय मान पद प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, करीबी लोगों का खूब सहयोग मिलेगा, पराक्रम बहुत है इस समय, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक रहेगी, अच्छा काम करेंगे। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो एक बहुत ही बेहतर सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम भाग में, सप्ताह का जब अंतिम भाग है, यानी शनिवार रविवार के आसपास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हो सकता है उस समय थोड़ी बहुत आपको कुछ मौसम से संबंधित बीमारी परेशान करे या कुछ हेल्थ आपका खराब हो, टमाटो हो, तो उसके मामले में आपको सतर्क रहना है। बाकी सप्ताह बहुत अच्छा है। अब मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए मैं देखूं तो सेविंग, बचत खूब इस तरह की भावना रहेगी। आय बहुत अच्छी होगी इस समय, आय आपकी अचानक बढ़ सकती है, विशेष करके जो लोग सुदूर के कार्यों में हैं, वर्चुअल दुनिया में है, नेट के माध्यम से जिनका काम है, विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका काम है, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, गैस से जुड़ा हुआ है, खनिज पदार्थ, लौह से संबंधित, आयरन वगैरह से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें जो मकर लग्न की जातक है उनको बहुत सफलता मिलेगी और इनकम बहुत जंप कर सकती है। बार बार कहता हूँ कि दशा अंतर्दशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि किसी खराब ग्रह की दशा तदंतर नहीं हो तो यह लागू होगा। दूसरा, इस समय पिता के कारण बहुत सम्मान मिलेगा आपको और पिता का बहुत सहयोग मिलेगा। अपने पिता के बल पर या अपने बड़े अधिकारियों के बल पर बहुत आगे बढ़ेंगे और वे आपके काम की सराहना करेंगे। तो बड़ों से सराहना आशीर्वाद स्वरूप होती है, ब्लेसिंग स्वरूप होती है। यदि ये समय अच्छा है, आपको मुझे लगता है कि ये चीज मिलने वाली है। और तीसरी चीज यदि देखी जाए इस समय तो केवल थोड़ा अचानक धन हानि का योग बन रहा है। यदि राहु की दशा या अंतर्दशा हो तो थोड़ा कोई बड़ा फैसला लीजिएगा तो उस पर 2 बार विचार करिएगा, सडन कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको हानि हो सकती है। राहु इन्फ्लुएंस करने की टेंडेंसी रखता है।
तो अगर उसी की दशा अंदर दशा हो और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं थोड़ा समझ जाइएगा, विशेष करके दूसरे लेवल पर कर्ज लेकर यदि कोई काम करने की सोच रहे हैं तो जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट कर्ज लेकर के मत करिएगा, अन्यथा हानि हो सकती है। बाकी समय अच्छा है, इस अच्छे समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब कुंभ वालों की बात करता हूँ। कुंभ वालों की देखो तो इस समय आपके परिश्रम का परिणाम आपको मिलेगा। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जो भी प्रयास आप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा विलंब हो सकता है उसमें, लेकिन मिलेगा अवश्य, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो आप काम करेंगे मुझे लगता है वो धार्मिकता से करेंगे, बहुत अंतर्मन से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत डेडिकेट होकर इस समय आप कोई भी काम करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप अपने आप को जरा भी हतोत्साहित मत करिएगा, थोड़ा विलंब होगा तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि काम निश्चय आपका बनेगा और बहुत अच्छा आपका काम होगा। इस मामले में सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत पराक्रम है, आपको अपने बहुत बहुत बौद्धिक क्षमता इसमें बहुत अच्छी रहेगी। अपने लिए भी बहुत अच्छा आप निर्णय ले पाएंगे और दूसरों को भी बहुत अच्छी सलाह आप दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो बहुत अच्छा समय है। केवल प्रॉपर्टी में निवेश मत करिएगा, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे थोड़ा ठहर जाइएगा। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों की बात करूं तो भाई आपका मन थोड़ा भटक सकता है ग्लैमर की तरफ, दूसरी तरफ थोड़ा ग्लैमर की तरफ जाना अच्छी बात है, लेकिन वो भटके ना, वो जरूरत से अधिक ना हो, आवश्यकता से अधिक ना हो। तो अनावश्यक के खर्च हो सकते हैं, अनावश्यक के घूमने फिरने व्यसन में खर्च हो सकता है, थोड़ा वहाँ आपको सावधानी रखनी है। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी है, तो यदि आप अपने व्यसन पे कंट्रोल कर पाए, व्यसन यानी लस्ट, सीधे से अगर इंग्लिश में शब्द आता है लस्ट पर यदि आप कंट्रोल कर पाए तो बहुत आगे जाएंगे। अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाइए, बहुत लाभ आपको मिलेगा। यह इनकम का समय है, शत्रु पराजित होंगे, कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा बच कर रहिएगा, किसी विवाद मत करिएगा, न्यायालय में जाना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। यात्रा इस समय बहुत लाभ देती है आपको, और संभव है कि भले ही नास्तिक हों, लेकिन धर्म के मामले में या समाज के मामले में कुछ धन आपका, चाहे आप चाहें या ना चाहें, धन खर्च होने का योग इस समय बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए, उम्मीद है मार्गदर्शन मिला होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में जाने वाला है और मंगल वृषभ में जाने वाला है, अपनी राशि में इसको छोड़कर, उस पर वीडियो में अलग से देने वाला हूँ। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए